हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको रूल्स ऑफ फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको रूल्स नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया गया था। रूल नंबर 1 में आपको बताया गया था रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर कहीं पे रोमन न्यूमरल्स को रिपीट किया जा रहा है, इसका अर्थ हुआ उनको आपस में ऐड कर लेना है। ओनली फर्स्ट एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। सिर्फ आप फर्स्ट एक्स सी और एम को भी आप रिपीट कर सकते हैं। वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। वी एल एंड डी को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी न्यूमरल्स को आप 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 2 में आपको बताया गया था स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल्स is always added to the larger numeral। अगर स्मॉलर न्यूमरल जो है वह लार्जर न्यूमरल के बगल में लिखा हो, इसका अर्थ है उसको आपस में ऐड करना है, उसको लार्जर न्यूमरल में ऐड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। अगर लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ स्मॉलर न्यूमरल्स लिखा हो, इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। तो इसका अर्थ हुआ कि उसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसको लार्जर न्यूमरल में से घटाना है, उसको कम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखें, यह आपका एक लार्जर न्यूमरल है, यह आपका एक स्मॉलर न्यूमरल है। ठीक, इस स्मॉलर न्यूमरल को लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस लार्जर न्यूमरल से इस स्मॉलर न्यूमरल को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यह आपका हो गया 5 और यह हो गया 1। तो यह किसका सिंबल हुआ, 4 का। यह आपका रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 2 में आपको बताया गया था कि अगर जो है लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखा हो तो उसको ऐड कर लेना है। रूल नंबर 3 में आपको बताया गया अगर लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखा हो तो उसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral। V, L and D are never subtracted। V, L and D को आप जो है कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, V, L and D are never subtracted। First can be subtracted and V and X only। या जो आप फर्स्ट का सिंबल आप देख रहे हो उसको आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो 5th and 10 से। ठीक है, 5th and 10 से आप फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5th and 10 only। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे देखो यह 5th है, तो फर्स्ट को किससे सब्सट्रैक्ट किया सकता है, 5th से। फर्स्ट को किससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 से। यह 10 का सिंबल है, तो यह आपका यह 5th हो गया और यह आपका फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया, 5th - 1 यह 4 हो गया, तो यह 4 का सिंबल हो गया। उसी तरह 10 - 1 9, यह 9 का सिंबल हो गया। थर्ड रूल देखें, X कैन बी सब्सट्रैक्टेड। X मतलब यह 10 का सिंबल है, 10 कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। ठीक है, तो L और C से हम केवल किसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, यह आपका L है, इसके लेफ्ट साइड में 10 का सिंबल X लिखा हुआ है, तो यह 50 का सिंबल है, तो 50 - 10 या 40 का सिंबल हो गया XL।
उसी तरह से आप यहाँ देखो, यह 100 का सिंबल है C और यह 10 का है। तो C और L के लेफ्ट साइड में आप 10 को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 10 यह हो गया आपका 90। तो यह सिंबल किसका है? 90 का सिंबल है। एक और एग्जांपल देखो, यह हो गया C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। C को जो है केवल आप जो है D एंड M से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, D किसका सिंबल है? 500 का। D जो है किसका सिंबल है? 500 का। तो इस तरह से CD यह लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ D सिंबल है 500 का और C 100 का। तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। यह CD किसका सिंबल है? 400 का। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D, यह आपने एग्जांपल देखा, एंड M ओनली। तो अगर M कहीं पे लिखा हुआ हो, ठीक है, तो यह देखें M से C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। M किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपको बताया गया कि M जो रिप्रेजेंट करता है किसको? 1000 को। M किसको रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। ठीक है, M जो है 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं, देखें ध्यान से। यह हो गया M का 1000 हो गया और C जो है 100। यह हो गया आपका 900। यह किसका हो गया? 900 का हो गया। अगर कहीं पे CM लिखा हो, इसका क्या होगा? 900 होगा। तो M एंड D से C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ध्यान दें। When a smaller numeral is placed between two larger numerals, अगर जो है स्मॉलर न्यूमरल जो है दो लार्जर न्यूमरल के बीच में हो। When a smaller numeral is placed between two larger numeral, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। तो उसे लार्जर न्यूमरल से क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखें, इस तरह से अगर कहीं पे सिंबल लिखा हो XIV, इस तरह से लिखा हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यह लार्जर न्यूमरल्स है, यह 10 का सिंबल है और यह भी जो है 5 का सिंबल है। यह दोनों लार्जर न्यूमरल्स हो गए और बीच में फर्स्ट का सिंबल है। ठीक है, तो व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉलर न्यूमरल जो है वह बीच में है टू लार्जर न्यूमरल्स के। तो क्या करेंगे? देन इट इज़ ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली। तो उसको क्या करेंगे? लार्जर न्यूमरल से माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से, यह आपका x जो है 10 हो गया, प्लस इसको आप माइनस करना है, तो यह 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 14। तो यह सिंबल किसका है? 14 का। उसी तरह से यहाँ देखो, यह x है तो यह 10 हो गया और यह आपका 10 माइनस 1, तो यह हो गया 19, तो यह 19 का सिंबल है। ठीक इसी तरह से CX, ठीक है, IV, यह आपका क्या हो गया? C मीन्स 100 हो गया। यह आपका हो गया 10, 100 प्लस 10 और यह हो गया 5 माइनस 1, तो 100 प्लस 10 110 और यह माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो 114, यह हो गया आपका C। 100 हो गया प्लस 10। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यह आपका C है XC, यह 100 का सिंबल, यह 100 का सिंबल और यह 10 का सिंबल, तो 100 यह हो गया और यह हो गया 100 माइनस 10, तो यह आपको हो गया 190। तो यह आपका CXC किसका सिंबल है? 190 का सिंबल है। तो जब दो लार्जर न्यूमरल्स के बीच में स्मॉलर न्यूमरल्स आते हैं, तो पहले वाले लार्जर न्यूमरल को लिखते हैं, उसके बाद जो है पीछे वाले जो लार्जर न्यूमरल्स है उसमें बीच वाले न्यूमरल्स को माइनस करके
ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है। यह था आपका रूल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आपको न्यूमरल्स के रूल्स बताए गए, रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको अगले वीडियो में राइटिंग रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अप टू 500 आपको बताया जाएगा कैसे जो है रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को लिखते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। रोमन न्यूमरल्स अगर कहीं पर दिया गया हो तो उससे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे, या फिर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिया हो तो उसको रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स आपको बताए जाएंगे लिखने के लिए अप टू 500 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आपको जो बताए गए हैं उसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।